प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से सोना न खरीदने, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल के इस्तेमाल में भी कमी लाने के लिए अपील कर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को लग रहा है कि क्या फिर से कोरोना काल का दौर वापस आ रहा है? क्या फिर से लॉकडाउन का जो दौर देखा है, क्या फिर से अब वही हालात बन रहे हैं? दरअसल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा मौजूदा दौर की तुलना कोरोना काल के दौर से की है और लॉकडाउन के दौरान जो हालात बने थे, उसकी तुलना अब प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध के चलते जो सप्लाई चेन में बाधा आई है, उसको देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि देश के लोगों को अब खाने के तेल में कमी लानी चाहिए, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में खाने का तेल भी आयात करता है। इसके साथ-साथ पेट्रोल, डीजल की खपत में भी किस तरीके से कमी आए, इसके भी वह उपाय लोगों को बता रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक बसेस का यूज करें और हो सके तो कार पूलिंग को बढ़ावा दें, ताकि लोग अपने वाहन लेकर सड़कों पर ना उतरें, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो और भारत को कम पेट्रोल और डीजल आयात करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोने की खरीदारी पर भी लोगों को रोक लगा देनी चाहिए, ताकि भारत को सोना भी आयात ना करना पड़े, सोना भी इंपोर्ट ना करना पड़े, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च हो। और इसी को देखते हुए उन्होंने खाने के तेल में भी कमी लाने की बात कही है देशवासियों से, कि लोगों को खाने की तेल में भी कमी लानी चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जा सके। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना से इस तरीके की अपील की थी और उसके एक दिन बाद उन्होंने गुजरात से दोबारा इस तरीके की अपील की है। ऐसे में लोगों को भी अब फिर से डर सताने लगा है। लोगों के बीच भी इस बात की चर्चा है कि क्या फिर से हम उसी दौर में वापस जाने वाले हैं, जो दौर हमने कोविड काल के दौरान लॉकडाउन का दौर देखा और जिस तरीके से हालात बने थे, जो चुनौतियां उस समय आई थी। क्या अब अमेरिका, ईरान, इजराइल के युद्ध के चलते फिर से उसी तरीके के हालात बन गए हैं? क्या पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी, किल्लत इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों के लिए अब रोड पर अपने वाहन से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा? और सोना ना खरीदने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। खाने के तेल को ना कम किया जाए, इसको लेकर भी वह जोर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने गुजरात से ये भी अपील की कि चाहे वह सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए और स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू कर देनी चाहिए, इसकी ओर विचार करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये अब सुझाव दे रहे हैं कि किस तरीके से जो विदेशों से जिन चीज़ों का आयात हो रहा है, उन पर किस तरीके से निर्भरता कम की जाए और किस तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार बचाया जाए, उस पर वह जोर दे रहे हैं। ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से भी कई तरीके की बातें बोली जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कैसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। सराफा बाजार से जुड़े देश भर के करोड़ों कारीगरों से लेकर सुनार व्यापारी तक अब क्या अपनी दैनिक जरूरतों को एक साल के लिए ताक पर रख देंगे, या सरकार उनके परिवार का पेट पालेगी? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पीएम मोदी ने देश के सभी नागरिकों को खाने पीने में कटौती करने की सलाह दी है, घूमने फिरने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की सलाह दी है तथा सोना और अन्य कीमती चीज़ों खरीदने में भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आखिर देश की असली आर्थिक हालत क्या है? तो इस तरीके से विपक्ष की ओर से अब सवाल किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये सुझाव दे रहे हैं, वह आखिर क्यों दे रहे हैं और इस समय देश के आर्थिक हालात
किस दिशा में बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा